students. Welcome back you all my dear students in our online classes. So dear students, in our previous videos, कल की क्लास में कल की वीडियो में हमने स्टडी किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस. You know सिंपल प्रेजेंट. And today we are going to start सिंपल पास्ट. क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? सिंपल पास्ट. सो जैसा मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट मीन्स एक्शन हैपन रेगुलरली, जो एक्शंस हमारे रेगुलरली हैपन्स होते हैं. इन सिमिलर केस एक्शन हैपन इन द पास्ट, जो हमारे एक्शंस पास्ट में होते हैं, राइट यानी कि जो पास्ट टाइम को शो करते हैं, बीते हुए समय के बारे में बताते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल पास्ट. सो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, राइट. सो सेम उसी सीरीज में हमारे पास 3 काइंड्स के सेंटेंस होते हैं. पॉजिटिव एंड वी कैन से दैट अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेड फुटबॉल. Ram played football. In this sentence here Ram is subject and verb. Action is played. So this is verb and this is object. Right? So positive sentence. नेगेटिव. इन नेगेटिव में जैसे हम बेटा सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते थे, डू एंड डज. सेम यहाँ पर सिंपल पास्ट में भी हमारे पास नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते, हम उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. बिकॉज डिड इज ऑलरेडी सेकंड फॉर्म, राइट. डू डिड डन है ना. डू इज द बेस फॉर्म, डिड इज सेकंड फॉर्म एंड डन इज थर्ड फॉर्म. So did is already second form. So in negative and interrogative sentence we have to use did plus verb की first form. Okay? In positive, that is in affirmative sentence, we use only verb की second form. मैं आपको फिर से रिवाइज कराती हूँ बेटा, listen carefully. हमारे पास पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, उनमें हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म्स. बट in negative and interrogative sentences we use did plus verb की first form, right. So देखिए, Ram did not play football. This is the subject and this is the verb and this is the object. In same जैसे हमारे पास सिंपल प्रेजेंट में इंटेरोगेटिव मीन्स आस्क क्वेश्चन. सो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है. वर्ब पहले मीन्स हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब. सो डिड राम प्ले फुटबॉल. अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास हिंदी में सेंटेंस आते हैं तो हिंदी में जो हमारी पहचान होती है दैट इज क्या होता है? लास्ट में आ, ई एंड ए. मैंने खाना खाया, इट मीन्स पास्ट को शो कर रहा है कि मैंने खा लिया पहले, है ना. उन्होंने मैच देखा, राइट. सो अगर हम हिंदी में देखते हैं तो हमारे पास ये जो होते हैं लास्ट में आ, ई, ए. वे दिल्ली गए, इट मीन्स पास्ट टाइम में गए हैं वो, राइट. सो दीज आर दी, इनसे हम पहचान कर सकते हैं कि हमारा क्या है, सिंपल पास्ट है या सिंपल प्रेजेंट है. इन केस इंग्लिश में यदि हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा सेंटेंस में? यस्टरडे या फिर एगो, राइट. या फिर लास्ट के पीछे लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लाइक दिस. सो अगर इस तरीके से है इट मीन्स हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सिंपल फ्यूचर, राइट. मम्मी वीडियो. चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर. फ्यूचर मीन्स जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, फ्यूचर मीन्स आने वाला, है ना. जहाँ तक हम अभी जो काम अभी हुआ नहीं है, सिर्फ हमने सोच के रखा है कि हम ये करेंगे, है ना. सो थिंग्स हैपन
गोइंग टू हैपन, थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन, ऐसी चीजें, ऐसा वर्क जो अभी होने जा रहा है, हुआ नहीं है, उसको हम करेंगे, राइट? सो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। सो फ्यूचर में हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल सेल आर दी हेल्पिंग वर्ब्स, राइट? सो विल एंड सेल, शेल किसके साथ यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स? आई एंड वी। आई एंड वी के साथ हम यूज करते हैं सेल। आप और बाकी सबके साथ क्या यूज करेंगे? विल। थर्ड पर्सन, ही, सी, एनी सिंगुलर नेम, वी विल यूज विल। ठीक है, हम विल यूज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, राम विल प्ले फुटबॉल। यहाँ पर हम कैसे देखेंगे बेटा? क्योंकि फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम देखें तो हमारे पास आता है गा, गी एंड गे, है ना? राम खाना खाएगा, इट मीन्स अभी खाया भी नहीं है, अब भी नहीं खा रहा है, वो खाया भी नहीं था, खाएगा। तो क्या शो कर रहा है? फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, राम फुटबॉल खेलेगा, सो राम विल प्ले फुटबॉल। राम फुटबॉल नहीं खेलेगा, राम विल नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, नेगेटिव में हमारे पास स्ट्रक्चर में नॉट लग जाता है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें नॉट लग जाएगा, एंड इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स पहले एंड सब्जेक्ट बाद में, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, राइट? सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट? सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमने बताए थे ना कि इनके सभी के फोर सब पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट के 4 होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेम पास्ट के एंड सेम फ्यूचर के। सो हमने सिंपल रीड कर लिया है, स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। सो हम कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट करते हैं बेटा। हम तीनों को साथ लेके चलेंगे सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना बचे, ठीक है? सो कॉन्टिन्यूअस बेटा तीनों में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार, कॉन्टिन्यूटी, किसी भी काम में, किसी भी वर्क में कॉन्टिन्यूटी होना, कि कोई भी काम हमने स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, वो कंटिन्यूअस है ना? फॉर एग्जाम्पल हम बोले आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैंने एप्पल खाना स्टार्ट कर दिया है, ईटिंग अभी कंटिन्यूअस है, फिनिश नहीं हुआ है, खा रही हूँ। माई मदर इज वॉशिंग क्लॉथ्स, मम्मा ने कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए हैं बट अभी वो कंटिन्यूअस है, वो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस, किसी भी वर्क में कॉन्टिन्यूटी, राइट? सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, राइट? अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक चीज तो बिल्कुल सेम है तीनों में, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस सेम है। सो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। This is the structure for all tenses. Subject, helping verb, verb and object, right? So यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ये चीज तो सेम है, continuity तो तीनों में ही है, it means verb हमारे पास सेम रहेगी। verb हमारे पास past continuous में, present continuous में and future continuous में verbs will be same. Only change किस में होगा? सिर्फ helping verbs में, राइट? सो वर्ब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। हेल्पिंग वर्ब्स में चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब्स देखिए बेटा कैसे होंगी? पास्ट, पास्ट मतलब जो टाइम हमारा पास हो गया है, बीत गया है, इट मीन्स हम क्या यूज करेंगे? वॉज एंड वर। हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स? वॉज एंड वर।
प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स चल रहा है, आप इसे इस तरीके से रिलेट कीजिए। पास्ट, पास्ट मीन्स क्या होता है बेटा, था, राइट। पास्ट मीन्स क्या होता है, था। सो वॉज और वर का मीनिंग क्या होता है, था। प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, है। इट मीन्स इज, एम, आर। एंड फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, गा, गा, गी, गे, राइट। सो विल बी एंड शैल बी। ओके, सो हेल्पिंग वर्ब्स विल बी चेंज हियर। हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे चेंज होगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करेंगे, वॉज एंड वर। एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर। एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी, शैल बी। वर्ब विल बी सेम इन ऑल दीज टेंसेज। वर्ब हमारे पास सेम रहेगी बिकॉज, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस, राइट। सो चलिए अब हम एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। राम is playing football, right? Ram was playing football, right? Ram will be playing football. Okay, so dear students, I think अब आपको यहाँ पर confusion होगा was and were, कहाँ हमें was यूज करना है, कहाँ were, is, am, are में से, will be and shall be में से। So dear students, जब हमने singular plural study किया था तब हमने बताया था was means जो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट, एनी सिंगल नेम, राइट। तो वहां पर हम यूज करेंगे was और प्लूरल के साथ were। सेम इसमें होता है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ is यूज करेंगे, प्लूरल के साथ I, एंड m इज ओनली यूज फॉर I। m केवल I के साथ ही यूज होता है। इन सेम सीरीज इसमें भी यही होता है, हमारे पास I एंड V के साथ हम यूज करते हैं shall, और बाकी सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं बेटा, will। ओके, सो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। कॉन्टिन्यूटी मीन्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। सो वर्ब यहाँ पर सेम रहेगी बेटा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस, जो चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ केवल हेल्पिंग वर्ब्स में, राइट। सो इस तरीके से हम सेंटेंस में फिल करते हैं। आपको इस तरीके से ब्लैंक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलेगा, we blank to school, fill in the blanks with the past continuous, fill in the blanks with the past continuous। तो past continuous में हम क्या यूज करते हैं बेटा, helping verbs was were, और verb, verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। अब we हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, सो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, were, और ब्रैकेट में हमने इसमें verb दिया है go, तो go की ing क्या हो जाएगी, going। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि आपको इसी में फिल करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर गोइंग, राइट। सो इस तरीके से हम अपना फिल करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अब आप सभी अपनी अपनी एक्सरसाइज फिल करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन आवर टुमारो क्लास। ओके, thank you so much. Bye dear students. Jai Hind everyone.